हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेली करंट अफेयर सीरीज ऑफ ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे इसमें 20 अप्रैल के करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन विल बिल्ड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल कनेक्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूटी विद लद्दाख। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास, वो वर्ल्ड की हाईएस्ट टनल बनाने जा रही है जो कनेक्ट करेगी लद्दाख को फॉलोइंग में से किसी एक स्टेट या यूटी में से। तो किस स्टेट या यूटी से कनेक्ट करेगी ये आपसे पूछा गया है, तो वो करेगी हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, ये आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसीलिए मैंने फर्स्ट लिया आज। ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल होने जा रही है, तो आपको याद रखना है लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को ये कनेक्ट करेगी और बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन इसको बना रहे हैं। थोड़ी डिटेल्स देख लेते हैं इसकी। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसको बिल्ड करने वाली है शिंकुला पास के पास। ठीक है, शिंकुला पास के में ये जो टनल है ये बनेगी। 16,580 फीट्स इसकी लेंथ रहेगी और हिमाचल और लद्दाख को कनेक्ट करेगी बाय 2025। कब तक बन के ख़त्म हो जाएगी ये? 2025 तक ये इसका जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो टनल होने वाली है आपकी, ये ऑल वेदर टनल होगी, मतलब कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाएगी ये आपकी हिमाचल और लद्दाख के जो भी लोग होंगे उनको। अभी वहाँ पे क्या होता था कि अगर बर्फ़ पड़ती थी ना तो कनेक्टिविटी वहाँ की लॉस्ट हो जाती थी, वहाँ के जो लोग हैं वो उनकी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब बंद हो जाती थी। तो अब इस टनल के थ्रू ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिल जाएगी इनको। ठीक है, तो आपको इसका मतलब एक मेन पॉइंट है, वो आपको याद रखना है। और ये लाहौल वैली जो हिमाचल प्रदेश में है उससे कनेक्ट करेगी ज़ांस्कर वैली जो आपकी लद्दाख में है उसको। ठीक है, तो वैलीज़ के नाम भी पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन सी वैलीज़ या कौन कौन सी प्लेसेस को ये बेसिकली कनेक्ट करने वाली है। तो हिमाचल की लाहौल वैली को ये ज़ांस्कर वैली जो लद्दाख में है उससे कनेक्ट करेगी। ठीक है, और BRO ने ना इस एक प्रोजेक्ट के लिए एक मिशन भी स्टार्ट किया है, वो है मिशन योजक। मिशन योजक के अंडर ये जो टनल है ये बनने जा रही है BRO के थ्रू। ठीक है, और डायरेक्टर जनरल ऑफ BRO कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट एवर रेडियो चैनल फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड नेम्ड रेडियो अक्ष लॉन्च्ड। तो इंडिया का पहला ऐसा रेडियो चैनल बनने जा रहा है जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं, जो देख नहीं सकते, उनके लिए बनने जा रहा है, जिसका नाम है रेडियो अक्ष। ये कहाँ लॉन्च होने वाला है ये हमसे पूछा गया है, तो ये नागपुर में लॉन्च होगा। ओके, नागपुर में ये रेडियो अक्ष लॉन्च होने जा रहा है। इसकी डिटेल्स अगर हम देखें तो नागपुर की ना एक 96 ईयर ओल्ड इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन नागपुर। ठीक है, द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन नागपुर। और उन्होंने एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ मतलब बॉन्ड किया है जिसका नाम है समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल, सक्षम भी कहते हैं इसको। तो मतलब T-ब्रांड और सक्षम ऑर्गेनाइजेशंस हैं दो जो इस आइडिया के बिहाइंड हैं, जिन्होंने मतलब ये आइडिया दिया है कि हम विजुअली इम्पेयर्ड के लिए एक रेडियो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो रेडियो है ये वेरियस इंटरनेट रेडियो प्लेटफॉर्म्स पे फ्री अवेलेबल होगा। ठीक है, इसका जो प्रोग्रामिंग होगी वो सारी फ्री होगी, अलग अलग जो इंटरनेट पे रेडियो चैनल्स होंगे उस पर। ठीक है, और एक डेडिकेटेड टीम होगी इसके पीछे जो इस रेडियो चैनल को चलाएगी, जिसमें ट्रेंड वॉलंटियर्स होंगे, जिसमें से मैक्सिमम जो हैं वो वेमेन होंगी। तो वो इस चैनल को चलाने वाली हैं अक्रॉस इंडिया। इसकी जो वो होगी स्ट्रीमिंग होगी वो अक्रॉस इंडिया एंड द वर्ल्ड होगी। ठीक है, और ये मेन फोकस कर रहा है आपके जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं उनको। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हु टॉप द हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022। अब हुरून की और भी हमने रिच लिस्ट की हैं डिस्कस, बट ये है हेल्थ केयर में रिच लिस्ट। हेल्थ केयर सेक्टर में जो रिच लोग होते हैं वो इस लिस्ट में काउंट किए गए हैं, उनको रैंक किया गया इस लिस्ट में। तो इस लिस्ट में टॉप किसने किया ये हमसे पूछा है। इस लिस्ट में टॉप किया आपके साइरस एस पूनावाला ने। ठीक है, साइरस एस पूनावाला ने इस लिस्ट को टॉप किया है 2022 में। ये हैं आपके चेयरमैन एंड MD ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन और MD हैं ये, इन्होंने इस लिस्ट को टॉप किया इस बार, और ये रिचेस्ट बिलियनियर बन गए हैं इन दी हेल्थ केयर सेक्टर 2022 में। ठीक है, रिचेस्ट बिलियनियर बन गए हैं ये हेल्थ केयर सेक्टर में। इन्होंने टॉप किया इस लिस्ट को, और इनकी जो नेटवर्थ है वो कितनी है? 26 बिलियन US डॉलर्स। ओके, जो पिछले साल से लेके अब में जिसमें 41% का इंक्रीज़ आया है। ओके, अब इस लिस्ट में टॉप कर रहे हैं साइरस पूनावाला। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन कौन है?
थॉमस फ्रिस्ट जूनियर एंड फैमिली ऑफ HCA हेल्थकेयर। ये एक अमेरिका बेस्ड हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने, उनके जो आपके ओनर हैं थॉमस फ्रिस्ट जूनियर और उनकी फैमिली, ये इस लिस्ट पे, एक तो ये सेकंड नंबर पे हैं, और साथ के साथ ये मतलब 3 ऐसे लोग हैं जो शेयर कर रहे हैं इस पोजीशन को, सेकंड वाली को। एक ल्यू जीटिंग एंड जू हैंग ऑफ माइंडरे, ये चाइना की एक कंपनी है। तो ये लोग, ये दोनों और ये जो हैं इसको सेकंड पोजीशन पे शेयर कर रहे हैं। इन तीनों की जो नेटवर्थ है वो 19 बिलियन यूएस डॉलर्स है। इन तीनों की है, इसलिए ये सेकंड पोजीशन शेयर कर रहे हैं तीनों। ओके, अगर इस लिस्ट में हम देखें कंट्रीज़ के हिसाब से कि कंट्रीज़ कौन सी टॉप कर रही हैं, सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री में हेल्थ केयर सेक्टर में जो बिलियनर्स हैं वो हैं, तो चाइना में सबसे ज़्यादा हेल्थ केयर सेक्टर में बिलियनर्स हैं, 34 वहाँ पे बिलियनर्स हैं। और सेकंड इस लिस्ट में USA है विद 16 बिलियनर्स, और थर्ड पे स्विट्ज़रलैंड है विद 15 बिलियनर्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसमें मतलब ये पूछा जा सकता है कि टॉप कौन कर रहा है इस लिस्ट में, सबसे ज़्यादा जो बिलियनर्स हैं वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो वो चाइना से बिलोंग करते हैं। ओके, इस लिस्ट में ना 5th नंबर पे एक और इंडियन है जिनका नाम है ये दिलीप शांघवी। ये सन फार्मा जो है उसके ओनर हैं, 5th हैं ये इस लिस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड इट्स स्पेस टेक फ्रेमवर्क ऑन अ मेटावर्स प्लेटफॉर्म। अपनी तरह की पहली पहल में किस राज्य ने मेटावर्स प्लेटफॉर्म पर अपना स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? तो ये किया आपका तेलंगाना ने, तेलंगाना गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है, ताकि वो जो मतलब प्राइवेट पार्टिसिपेशन है स्पेस टेक्नोलॉजी में उसको और बढ़ावा दे सकें। तेलंगाना गवर्नमेंट ने जो ये स्पेस टेक प्लेटफॉर्म है इसको इसलिए लॉन्च किया है, और साथ में ये चाहते हैं कि जो इनकी स्टेट है, जो इनका एरिया है, वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज हो सके वन स्टेप डेस्टिनेशन के तौर पे। अगर स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें तो दुनिया भर में सब लोग जो हैं वो तेलंगाना को एक वन स्टेप डेस्टिनेशन समझें अगर स्पेस टेक्नोलॉजी में, तो वो इनका मेन फोकस है, इसलिए इन्होंने एक स्पेस टेक फ्रेमवर्क वहाँ पर लॉन्च किया है तेलंगाना में। और जो ऑफिशियल इवेंट है वो कहाँ हुआ था? स्पेसशिप वॉक थ्रू इवेंट में, जो कि एक मेटावर्स प्लेटफॉर्म पार्टी नाइट में हुआ था। ये जो आपका इवेंट हुआ था, और ये एक हैदराबाद का फर्म है, टेक्नोलॉजी फर्म है गेमिट्रॉनिक्स, उसने इस मेटावर्स प्लेटफॉर्म को बनाया था। ओके, अब मेटावर्स क्या होता है? आजकल आपने बहुत सुना होगा, मेटावर्स वगैरह बहुत चल रहा है ना। तो मेटावर्स क्या होता है? मेटावर्स इज़ अ वर्चुअल रियलिटी स्पेस इन विच यूजर्स कैन इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर जनरेटेड एनवायरनमेंट एंड अदर यूजर्स। मतलब ये एक वर्चुअल रियलिटी, एक ऐसा जगह होती है जहाँ पर आप एक तरह से जी सकते हो वहाँ की लाइफ, है ना। उसमें मतलब आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी इतनी ज़्यादा होती है कि आपको लगता है कि आप उस जगह पर हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मेटावर्स। अगर हम बात करें तेलंगाना के स्टैटिक पॉइंट्स की, तो कैपिटल क्या है तेलंगाना की? हैदराबाद, और सीएम वहाँ के हैं केसी राव, के चंद्रशेखर राव वहाँ के सीएम हैं। गवर्नर हमने पढ़ा ही है, तमिलिसाई सौंदरराजन गवर्नर हैं तेलंगाना की। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एथॉश डिजिटल हैज़ ओपनड इट्स फर्स्ट IT ट्रेनिंग एंड सर्विसेज सेंटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। एथॉस डिजिटल ने अपना फर्स्ट IT ट्रेनिंग और सर्विसेज सेंटर फॉलोइंग में से किस जगह पर ओपन किया है? तो वो क्या आपका लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में ये IT ट्रेनिंग एंड सर्विसेज सेंटर लॉन्च किया गया है। अब क्योंकि लद्दाख में किया है इसलिए ये आपका जो पॉइंट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लेह जो है ना उसने ऐसा फर्स्ट स्टेप लिया है अपना IT सेक्टर में कुछ भी नया बनाने के लिए, ये वहाँ पे फर्स्ट स्टेप है। और वहाँ के जो आपके डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं SS खंडारे, उन्होंने इस ट्रेनिंग सेंटर को लॉन्च किया है। कहाँ पर? लेह में। ठीक है, लद्दाख में जो लेह जगह है वहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है। मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग आपको पता ही अनुराग ठाकुर हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, आपको याद रखना है। और SS खंडारे का हम पढ़ चुके हैं, वो वहाँ के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं। ठीक है, लद्दाख जो है वो यूनियन टेरिटरी कब बनी है? पहले तो वो आपका यूनियन टेरिटरी नहीं थी ना, अभी बनी है 31 अक्टूबर 2019 में इसको एज अ यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया है। और एक और जगह भी है जहाँ को यूनियन टेरिटरी 31 अक्टूबर को डिक्लेयर किया गया था, वो है जम्मू एंड कश्मीर। अभी आगे एक और क्वेश्चन भी आएगा, उसमें भी हम इसको कवर करेंगे। 31 अक्टूबर 2019 को 2 जगहों को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, एक लद्दाख को और एक जम्मू एंड कश्मीर को। अगर हम बात करें लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर की, वो हैं राधा कृष्ण माथुर। ठीक है, राधा कृष्ण माथुर
आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं लद्दाख के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वेयर इज़ द स्मार्ट सिटीज़ स्मार्ट अर्बनाइजेशन कॉन्फ्रेंस स्टार्टेड। अब ये आजकल न्यूज़ में है, स्मार्ट सिटीज़ और स्मार्ट अर्बनाइजेशन कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ पर स्टार्ट हुई है ये हमसे पूछा है। तो ये आपकी गुजरात में स्टार्ट हुई है, ठीक है, गुजरात में ये स्टार्ट हुई है। ये एक 3 डे इवेंट रहेगा स्मार्ट सिटी स्मार्ट अर्बनाइजेशन के नाम से, जो गुजरात के सूरत में है, ठीक है, गुजरात के सूरत में ये हो रहा है, सूरत इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में। आपसे बिल्कुल सेंटर का नाम नहीं पूछ लिया जाएगा वैसे, पर सूरत और गुजरात में ये, मतलब सूरत, गुजरात के सूरत में ये आपका इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है। हरदीप सिंह पुरी जो हमारे यूनियन के हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, वो इसमें एज अ चीफ गेस्ट जा रहे हैं। और इंडिया स्मार्ट सिटीज़ का जो अवार्ड कॉन्टेस्ट था ना 2020 वाला, उसके भी विनर्स को यहाँ पर अनाउंस किया जा रहा है, उनको भी फेलिसिटेट किया जा रहा है, मतलब उनको अवार्ड किया जा रहा है। तो इस अवार्ड्स के बिहाफ पे जो सूरत है और इंदौर है, इनको बेस्ट सिटीज़ का अवार्ड मिला है, ठीक है, सूरत और इंदौर को बेस्ट सिटीज़ का अवार्ड मिला है इसमें, और उत्तर प्रदेश को बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है। ये आपको याद रखना है, ये जो विनर्स होते हैं ना ये पूछ लिए जाते हैं। तो सूरत और इंदौर को बेस्ट सिटीज़ और उत्तर प्रदेश को बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है इसमें। और इसमें कुछ और इनिशिएटिव्स भी लॉन्च किए गए हैं, उनमें से कुछ जो मेन है वो हैं अर्बन आउटकम्स फ्रेमवर्क 2022 और मिनिस्ट्री इंटीग्रेटेड डाटा पोर्टल जिसका नाम है एम्पलीफाई, और आउटपुट आउटकम डैशबोर्ड फॉर स्मार्ट सिटीज़ मिशन। ये कुछ इसमें इनिशिएटिव्स हैं, वो भी लॉन्च किए गए हैं अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विद स्टेट और यूटी लॉन्च्ड जन निगरानी अ ग्रीवेंस रिड्रेसल ऐप। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने जन निगरानी एक शिकायत निवारण ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है जम्मू एंड कश्मीर ने। जम्मू एंड कश्मीर ने ये ग्रीवेंस रिड्रेसल ऐप लॉन्च किया जिसका नाम जन निगरानी है। थोड़ी इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। ये जो ऐप है ना, ये बेसिकली फोकस करेगा कि गवर्नमेंट ने जितनी भी स्कीम्स इंट्रोड्यूस की हैं उनमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है, वहाँ की जनता को कोई प्रॉब्लम लग रही है, तो उसका ऑनलाइन एक निवारण किया जा सके, या उनकी जो शिकायतें हैं उसको सुना जाए, उसके लिए ये ऐप जो है उसको लॉन्च किया गया है। ये एक 24/7 इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म होगा जिसमें जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स होगी उसके रिगार्डिंग कोई भी आपको प्रॉब्लम लग रही है तो आप बता सकते हो। और इसमें ऐसे नहीं होगा कि आप कोई भी झूठी भी कोई ऐसी शिकायत दर्ज कर देते हो जिसमें आपको लगेगा कि कुछ स्टेप लिया जाएगा। इसमें चेक किया जाएगा बाकायदा कि कितनी सच्चाई है, कोई बोगस या फॉल्स कंप्लेंट्स तो नहीं आ रही, वो भी चेक किया जाएगा इस ऐप पे, ठीक है। और ताकि जो आपकी शिकायतें हैं उनका टाइम से निवारण हो सके, टाइम से उसको रिड्रेस किया जाए, उसके लिए इन्होंने ना एक 7 डे टाइम स्लॉट भी रखा है कि 7 दिन के अंदर अंदर हम लोग इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको दे देंगे। ये भी इन्होंने एक टाइम स्लॉट रखा है इसमें, ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। अब हमने जैसे बात किया था कि जम्मू एंड कश्मीर भी यूटी डिक्लेयर की गई है 31 अक्टूबर 2019 को। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। ये काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं तो आपको ये याद रखना है कि ये लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैं, मनोज सिन्हा। अब हम पॉइंटर्स डिस्कस कर लेते हैं आज के। इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन्स एसोसिएशन नेम्ड बिमल कोठारी एज चेयरमैन। सिर्फ इतना याद रखना है कि बिमल कोठारी को इंडियन पल्सेस एंड ग्रेन्स एसोसिएशन का चेयरमैन बना दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, ट्रॉपिकल स्टॉर्म मेगी कॉज्ड मास डिस्ट्रक्शन इन फिलीपींस किलिंग एटलीस्ट 167 पीपल इन लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स। अब आपके जो भी ऐसे स्टॉर्म्स होते हैं ना, या कोई भी साइक्लोन्स वगैरह होते हैं जिसमें कोई मास डिस्ट्रक्शन हो रही होती है, तो वो आपके एग्जाम्स में ज़रूर पूछ लिए जाते हैं। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ट्रॉपिकल स्टॉर्म है एक जिसका नाम मेगी है, वो आपका फिलीपींस में आया है, ठीक है, फिलीपींस में आया, सिर्फ इतना, और मेगी नाम उसका, इतना याद रखना है आपको। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंटर है, हरियाणा हैज़ इमर्ज्ड एज द चैम्पियंस ऑफ द 12th सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप बाय डिफीटिंग तमिलनाडु। हरियाणा ने जीत लिया है 12th सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप। बस इतना याद रखना है, हरियाणा ने जीता है, हराया किसको है? तमिलनाडु को। ओके, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंटर है, टॉप इंडियन स्विमर साजन प्रकाश वॉन द मेंस 200 मीटर बटरफ्लाई गोल्ड एट द डैनिश ओपन स्विमिंग मीट इन कोपेनहेगन, डेनमार्क। तो एक स्विमर हैं इंडिया के जो टॉप स्विमर्स हैं, उनमें से ये एक हैं, साजन प्रकाश इनका नाम है। इन्होंने मेंस का जो 200 मीटर वाला बटरफ्लाई गोल्ड वाला चैम्पियनशिप होती है वो जीत लिया, ठीक है। बटरफ्लाई एक स्ट्रोक होता है स्विमिंग में, तो उसके नाम पे ये जो चैम्पियनशिप है उसका नाम है, इन्होंने ये जीती है, ये आपको याद रखना है। और हुई कहाँ थी ये आपको याद रखना है, कोपेनहेगन डेनमार्क में ये जो चैम्पियनशिप है वो हुई थी।
नेक्स्ट हमारे पास है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज चंद्रशेखर पांडे अपॉइंटेड एज द 29th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। हमने ये डिस्कस किया था ना कि ये अपॉइंट हो जाएंगे इसके बाद, तो इनकी अपॉइंटमेंट हो गई है, ठीक है। एक न्यूज़ में हमने डिस्कस किया था, तो 29th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं ये मनोज मुकुंद नरवाने को इन्होंने सक्सीड किया है, मतलब अभी करेंगे ये। अभी तो मई 1 मई 2022 तक तो अभी मनोज मुकुंद नरवाने ही हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, पर उसके बाद जो अब 29th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाएंगे वो मनोज चंद्रशेखर पांडे बन जाएंगे। तो इनका नाम अब आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपका एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, लाइक 99% चांसेस है कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंटर है डिजिट इंश्योरेंस, वन ऑफ इंडियाज़ फास्टेस्ट ग्रोइंग प्राइवेट जनरल इंश्योरर्स हैज़ अपॉइंटेड जसलीन कोहली एज द न्यू MD CEO। तो इसमें से आपको इतना याद रखना है, डिजिट इंश्योरेंस एक कंपनी है, ठीक है, आपकी प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनी है ये, उन्होंने जसलीन कोहली को MD CEO बना लिया। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंटर है अब्दराबू मंसूर हादी, प्रेसिडेंट ऑफ येमन, हैज स्टेप्ड डाउन अंडर द प्रेशर फ्रॉम सऊदी अरेबिया। सिर्फ इतना याद रखना है कि प्रेसिडेंट ऑफ येमन ने स्टेप डाउन कर लिया है या रिज़ाइन कर दिया है, जिनका नाम है अब्दराबू मंसूर हादी। ओके, ये आपकी आज की न्यूज़ थी। अब इसमें अगर आपको कोई भी डाउट लगे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आपसे कल मिलूंगी नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू।